राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोपाल राधे माधव मोहिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज गोपीनाथ ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव 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 जय राधे 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 दर्शना में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे पंचवटी राधे राधे कालीघाट में राधे राधे श्याम घाट में राधे राधे राजघाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे नेपाल में राधे राधे नेपाल में राधे राधे काली नंदन राधे राधे बिलासपुर में राधे राधे सुरनीपुर में राधे राधे तमिल बोलो राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने प्रहलाद जी का चरित्र और अजामिल का उपाख्यान और अंतिम में भगवान श्री नरसिंह से प्रहलाद जी ने यही वर मांगा कि हे प्रभु सदैव आपके प्रति ये मन जौन बन आपके प्रति लगल रहे, क्योंकि मन ही है जो इस देह के यार से वार डुला वाला चला वाला नहीं। इसे समझने यदि राशि समय कामान वरास्तत्वं वरदर्शभः कामनानां हृदयसंद्रोहं भगवतस्तु वृणीवरम्। हे प्रभु हमें मांगे में कोनो भी शक्ति प्राप्ति नहीं होता कि आपसे कुछ मांग नहीं, ऐसी शक्ति हमारे अंदर नहीं बा। काहे कि इतना आप दियल गई बा कि मांगे के भी आवश्यकता नहीं पड़ता। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। बताइए, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। और भगवान जो सब कुछ देने हैं तो सब कुछ हम लोगन में कहा भुला जाए जाला। बोले भगवान काका देले बट बोले आपके सामने प्रत्यक्ष बात
खाए के बाद जो ये पच जाता, ये भी तो पचाए वाले भी तो भगवान हो ना। कितना मने नहीं कहता, जन्म से बेचारा आंख से आनर हो जाने, लेकिन भगवान आप लोगन के आनर नहीं कहले, अखवा दहने देखे के नहीं। एक नाते भगवान हर समय आपके देने, बस हमरे अंदर जब अहम के भूख रहा ना, मैं हम ओकरे आगे केहू कुछ देखा ला नहीं, सब भुलाई जाता, सब भूल जाला कि सब बेकार, जौन कैले बाटी हम अपने आप से कैले बाटी कह के। और यही अहंकार में व्यक्ति के हर चीज नष्ट हो जाला। और आगे प्रहलाद जी कहने भगवान से कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ हमारे पास, लेकिन हमरे पिताजी के उद्धार कर दिया जाए। तब भगवान हिरण्यकश्यपु के उद्धार कैले, मारे के बाद हाथ से हो जाला, उनकर तो कल्याण होला, लेकिन विशेष कल्याण कहाँ? बोले जब भक्त अनुमोदन कराला ना, मतलब उनसे प्रार्थना कराला, कहाला, तब भगवान के समझने और समझे के बाद ओकर कल्याण। इंद्र और एक सरोवर में एक दिन उनके प्यास लगल, तब प्यास लगे की इच्छा से एक ठो बढ़िया सुंदर झरना रहे सरोवर के, लेकिन बड़ा, वही सरोवर में जाके वो जलपान करे लगने, मतलब जल के पिए लगने अपन परिवार के साथ, पियत 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 वही जल में खेले लगने, जाले नहीं नदिया में जाके त्रिवेणी जाके कब्बो कब्बो पौड़ी खेल लिया जाला, नहीं तैरल जाला जाके, कि का करे गए? बोले स्नान करे, और जाके का बोले पौड़ी, बोले गईली तो चला पौड़ियों खेलनी नहीं, लेकिन वो गईले जल पिए और पियत पियत का हो जल में क्रीड़ा करे लगले, और क्रीड़ा करत करत जो उनका छोट बच्चा है ना, छोट हाथी के बच्चा, वो बच्चा तनी गड्ढा में चल गए। जब गड्ढा में चल गए तो फंस गई लुही, ओके निकाले, वो निकले के बहुत प्रयास कैलस, लेकिन नहीं निकल पौलस। तब हाथी जाके जब उनके निकलने पीछे से ढकेल के, बच्चा तो निकल गए, लेकिन हाथी वही में फंस गए अपने। तब ओके खूब ताने के प्रयास कैले, खूब खींचे के प्रयास कैले, वो न निकल पावे, वही दलदल में और फंस जाए। काहे कि माटी के दलदल में जब कोई व्यक्ति जल फंस जाला तो वो निकल थोड़ी पावल, वही से वो हाथी हो भाई, इतना भारी देह बा, वही वो फंस गए बेचारा। और फंसे के बाद उनकर पत्नी, उनकर बेटा सब उनके खींचे के प्रयास कैले, लेकिन नहीं निकला। तब धीरे धीरे जब नहीं निकला, तब शाम हो गई, संध्या हो गई। संध्या होने के बाद इसको यहां से हटा दीजिए। संध्या हो गई और सांझ होने के बाद वो हाथी की जो पत्नी रहने ना, हथिनी, और बेटी बेटा जितना रहने सब छोड़ के जाए लगे। हाथी कहे लगल कि हम आप लोगन के लिए इतना कुछ कही नहीं, और आज हमारे ऊपर आपत विपत आयल बात, आप हमके छोड़ के जाए जाता भाई। पान पचन के पाले के लिए हम काका ना कैले, हर सुख में हर दुख में तो हम साथ देने डाली है, और आज हम इन नदी के कीचड़ में फंस गई बाटी, तो हमके छोड़ के तो हम पसंद भागत हो। कह के हाथी कहे लगा, कहीं पर उठी हो जाला परीक्षा अपने आदमी के। दुख के समय में जब छोड़ के भाग जाए ना, तो ओके जो दुख के समय में छोड़ के भाग जाए, तो ओके रोकल भी, ओके रखल भी घर में बेकार है नहीं। बोले जब माल रहे तब तक परिवार में रहे,
और जब आज दुख आ गई, बोले पति बेरमा गए, ये पति के साथ हम नहीं रह, एक सेवा वेवा हम नहीं कर पाए। अरे भाई पत्नी के काम का हो, पति के हर दुख में उनके साथ में रहे। तो आज उनकर पत्नी उनके छोड़ के भाग गई नहीं, और भागे के बाद कहे लगल संसार में हम इतना जियोली खियोली, लेकिन सब व्यर्थ हो गई। तो देखल जा, तो जीवन में जब बूढ़ा बूढ़ी मतलब पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं ना, तो उनको ये होना चाहिए कि मैंने जो किया है, जो हम कैली हैं, ओकर हरेक चीज के व्यक्ति मनन करला, स्मरण करला कि ये हमरे दुख में कितना साथ देने हमें और सुख में कितना साथ देने हमें। अगर सुख आवे तो मित्र उनके पास ना आवे, और दुख आ जावे और मित्र उनके पास आ जाए, तो उससे बड़ा मित्रता इस संसार में कुछ नहीं हो। एक नाते कालवा ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु से कपट करे वाला और मित्र से छल करे वाला व्यक्ति या तो कोड़ी हो जाए या तो वो निर्धन हो जाए। आगे की कथा में सुनाई बाबू आप लोगन के। तब आज खूब रोए लगल, बिलखे लगल। तब लास्ट में जब कोनो उपाय नहीं लगल, तब आज भगवान के स्मरण करत। ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चित्तिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। कि परेशाय धीमहि, कि हे प्रभु। अब यहाँ ये नहीं अपन मुख से नहीं बोलस कि हे प्रभु राम आप हमके बचाए आवल जा, हे श्याम आप हमके बचाए आवल जा, हे कृष्ण आप हमके बचाए आवल जा, हे हनुमान आप हमके बचाए आवल जा। यहाँ बस का बोलस ओम नमो भगवते तस्मै। जब भगवान के पुकार करे लगल, तो भगवान कहे लगले कि जौन चीज में, जौन भाव में केहू के नाम नहीं रहला, ओमे हमरे नाम रहला। आज भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास में अले, और उनके वो कीचड़ से जब निकलने भगवान, तो एक ठो जो मगरमच्छ रहे ना, गोई जे के कहल जाला, वही मगरमच्छ उनका गोड़ पकड़ ले रहे पानी में। और नील तो नहीं पाई, लेकिन गोड़ पकड़ ली तब पानी में मगरमच्छ बहुत बलशाली हो जाला। हाथी से भी ज्यादा बलशाली हो जाला अगर पानी में रही तो मगरमच्छ केहू के पकड़ ले तब निकलने। और भगवान निकाले के बाद उनकर गोड़ मुक्ति करे के लिए चक्र छोड़ देने। जब उनकर गटैया कट गए तो वही दोनों हाथी में से भी और मगरमच्छ में से भी दुई ठो दिव्य पुरुष निकलना। और वो दिव्य पुरुष नाने हैं नल, कुबर और ग्रीव। देखल जा, हुहु नाम के राजा एक तो गंधर्व रहे, तो खूब हुहु नाम के राजा एक तो गंधर्व रहे, वो खूब जल में क्रीड़ा करत रहे कन्या के साथ में। जब नारद जी आईने पास में, तो नारद जी के देख के वो हंसी लगा, और ये अगस्त्य जी के देख के जब खड़ा ना भइल, कन्या लोग तब भाग गई नहीं। तब जाके ऋषि अगस्त्य के गुस्सा आ गई, वो श्राप दे देना, और दोनों जने की एक के हाथी बना देने और एक के मगरमच्छ। एक नाते संत के अपमान कब्बो नहीं करे चाहिए। बोलल जा राधे राधे। घर में कोई ब्राह्मण आवे, ब्राह्मण के अपमान कबो भी नहीं हुए के चाहिए। अगर ब्राह्मण के अपमान हो जाए तो फिर देखल जा, तो वहां वो घर में कब्बो शांति नहीं रहे। प्रयागराज के
जो कुंभ के मेला भइल बा, वहां आदि गुरु शंकराचार्य उनके साथ में जो परिकर रहे ब्राह्मण लोग बटुक, उन सबके अपमान भइल। और जब जब जहां जहां जौन जौन स्थान में ब्राह्मण के अपमान भइल बा ना, वहां वहां विनाश अवश्य भइल। नंद राजा रहे, नंदवानी भय नहीं, वो राजा के अंदर अहंकार रहे, चाणक्य के वो अपमान कैले रहे। चाणक्य बस अपन शिखा खोल देने, और वो शिखा खोलल इतना उठी हो गई कि पूरा राज्य नाश हो गए। वहीं में जाके बाद में एक ठो राजा बना के खुद राजा निर्माण करके चाणक्य ले जाके राजा अशोक के बैठौले रहे। तो ब्राह्मण के अपमान कबो भी नहीं करे चाहिए, संत के अपमान कबो भी नहीं करे चाहिए। हो तो दियल जा, न हो तो राधे श्याम कहल जा, बस। और यही में आगे जाके एक मनवंतर में भगवान देवासुर संग्राम भइल। देवासुर संग्राम में जितने भी देवता लोग रहने सब हार गए। जब सब जनी हार गई ने तो उन्हन पचन भगवान के पास में गई ने कि हे प्रभु कैसे कही। और जो देवासुर संग्राम में उन्हन पचन युद्ध में जो हार गई ने ना, वो केकर गलती रहे, बोले इंद्र के। जौन कयाधु के कलिया के कथा में सुनौले रहे हैं ना, हिरण्यकश्यप के पत्नी कयाधु के वो पकड़ के अपने हाथ से खींच के ले जाते रहे। तब नारद जी कहने रहे कि एक दिन आई तो धन से विहीन हो जाएगा राजगद्दी से। वो आज राजगद्दी से विहीन हो गए है। तब समुद्र मंथन भइल। तब वह देवासुर संग्राम के बाद देवता लोग का गए ब्रह्मा जी के पास, भगवान नारायण के पास, और नारायण के पास में जाके कहने विनती करे लगने। तो भगवान कहने ठीक बा, एकर एक ठो समय रहला होई, चिंता न कर। समय आए तो बात करे के लिए देवता लोग गए ने, बोले एक ठो पहले समुद्र मंथन हुई, उनमें से जोन जोन चीज की प्राप्ति हुई, तब वही चीज के प्राप्ति से तू फिर से धनवान और राजा हो जाइबा कही के इंद्र के समझौने में हुआ। तब इंद्र इत्यादि देवता लोग गए ने असुर के पास में बात करे के लिए, मिलाए के लिए कि भाई समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन में आप सब लोग आवल, हम सब लोग मिलके मंथन करल जाए, तो हमें से जोन जो चीज निकली वो आधा आधा लिहल जाए। और उनमें अमृत भी निकली, और अमृत निकली तो अमृत आप सब हम सब लोग मिलके पियल जाए। ये ठीक है, तैयार हो गए ना। तैयार होने के बाद बोले जब समुद्र मंथन में, तब मंदरांचल पर्वत के काट के लेने चक्र के द्वारा। और आज भगवान बोले मंथन करे के लिए तो कुछ जैसे उठी बोला, जब दही वही पहले बनावत रहने ना रस्सी से, वही में डाल के एक ठो मटका उटका में डाल के घुमा में माई लोग पहले बड़का बड़का में नहीं कलसा ऐसे मटका में रख के। तो वैसे भी मंथन करे के लिए तो कुछ टेका के लिए तो एक चाहिए ना। तो आज भगवान कछुआ के रूप धारण करेंगे। बोले कच्छप भगवान की, कच्छप भगवान की। तो आज भगवान कच्छप रूप में अवतार लेके आए। और जब कच्छप रूप में अवतार लेके आए भगवान, तो उन्हीं के ऊपर वो मंदरांचल पर्वत रखाइल और मंथन करे के लिए डोरी। बोले पर्वत तो बहुत बड़ा होला ना, तो भगवान के जो शेष नाग रहे ना, वही शेष नाग के डोरी बना लेना। और डोरी बनाए के बाद जब बात भइल कि भाई जब इनकर मंथन करी है, तो सांप के मुख से तो फुंकार निकली, और फुंकार जो निकली वो तो बड़ा भयंकर विष निकली। जे आगे रही वो तो मर जाए। तो पहले देवता लोग अजर अमर नहीं रहना, वैसे जैसे अमन पचन के जियल जाता वैसे उन्होंने पचन जियत रहने। तो वही समय पे देवता लोग बात करे लगले कि भाई असुर लोग हमन पचन से कमजोर बाटे, इन्हन पचन के पाछे लगावल जाए, और हमन पचन के तनिक बलशाली बाटिल जा, हमन पचन के आगे लगल जाए। बुद्धि युक्ति कपट बुद्धि जे के कहने। असुर लोग बेचारा बुद्धि कम, खाए में ज्यादा, बल भी ज्यादा, लेकिन बुद्धि कम राक्षस के।
तो उन्होंने पचन कहे लगे तुहान पचन से हम का कमजोर बाटी हमहू बलशाली होइला। बस ओकरे बाद का भइल बोले आगे हमन पचन के लगल जाए। देवता के लिए इच्छा रहे कि यार पुच्छर रही वहां हमन पचन के रहल जाए और आगे ये असुर लोग रही हैं तो मरी हैं तो ये असुर लोग भर मरी हैं हमन पचन के लाई मरल जाए। मंथन शुरू भइल। गिरी चारोप्य गरुणे हस्ते नेक लीलाया। भगवान देखिए जब गिरी पर्वत को धारण भइल ओकरे बाद जब प्रारंभ होए लगल तो ओहमे से सबसे पहले निकलल का विष देखल और वो विष जब निकलल तो सब जनी त्राही 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 कही के भागे लगला। रे बोले का हो? बोले कालकुट विष हो। तो सब जने कहले कि भाई ये विष से कैसे बचल जा। तब भगवान नारायण रहने बोले ये विष के पिए वाले केवल एक ठो देवता बाटे। बोले के? बोले भगवान भोले बाबा। कहे कि भोले बाबा जौन अपने पास डाला ना सब कुछ दान कही देने, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखे ने, भक्त के लिए हर चीज अर्पण कही देने। शिव शब्द के अर्थ का हो? शिवम ददाति इति कल्याणम। जे सदैव अपने भक्त के ऊपर कल्याण करेने उन्हीं के नाम का हो शिव हो। ताज भगवान शिव की तरफ जब इशारा भइल तो सब देवता लोग गए भगवान शिव के स्तुति करे लगले। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। के देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे प्रभु हमन बचन के आपके शरण में आवल गईल बा। अब ये त्रैलोक्य के रक्षा करे के होता आपके सिवाय कौनो रक्षा करे वाला नहीं बा। बोले कैसे? कि प्रभु सब तो अच्छा अच्छा भोजन खाए के दिए नहीं, सब तो अच्छा अच्छा भोजन ला के देने, लेकिन देखल जा हमन पचन की कितना अभागी आपके विष ला के दिया जाता। बोले भोले बाबा कहले ठीक बा हम ही विष के धारण कैले। तो आज भक्त के रक्षा के लिए भगवान का कैले हैं विष के धारण कैले। यो भोले बाबा के गुण कहले ने। एक ठो भजन बा। अरे हमारी जोगिया हो हमार जोगिया हमारी जोगिया हो हमारे जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार 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 जोगिया। हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया।
डमरू बजावेला हमार जोगिया। घर में एक नहीं के दाना हो, घर में एक नहीं के दाना, घर में एक नहीं के दाना हो, घर में एक नहीं के दाना। बैला बांधल बा पुराना हो, बैला बांधल बा पुराना, बैला बांधल बा पुराना हो, बैला बांधल बा पुराना। ओ घर में एक नहीं के दाना, बैला बांधल बा पुराना हो, घर में एक नहीं के दाना, बैला बांधल बा पुराना। जोही मांग सो लुटावेला हमारी दुनिया, मांग सो लुटावेला हमार जोगिया। ओ सखी हमर जोगिया हो, हमर जोगिया हो, सखी हमर जोगिया हो, हमर जोगिया हो। डम डम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ बसहा बैल पर सवार, बसहा बैल पर सवार, बसहा बैल पर सवार, बसहा बैल पर सवार। चंदा सोहेला निलाल, चंदा सोहेला निलाल, चंदा सोहेला निलाल, चंदा सोहेला निलाल। ओ बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहेला निलाल, बसहा बैल पर सवार, चंदा सोहेला निलाल। धारी गंगा के बहावे जा हमारी जोगिया हो, धारे गंगा के बहावे तो हमार जोगिया। हो सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया हो, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। हो। डम डम डमरू बजावेला हमारी जोगिया हो, डम डम डमरू बजावेला हमारी। बोले शंकर भगवान की। गले सोहे मुंड माला हो, गले सोहे मुंड माला, गले सोहे मुंड माला हो, गले सोहे मुंड माला। छवि कहलो न जाला हो, छवि कहलो न जाला, छवि कहलो न जाला हो, छवि कहलो न जाला। गले सोहे मुंड माला, छवि कहलो न जाला हो, गले सोहे मुंड माला, छवि कहलो न जाला। छाले बांध के बिछावेला हमारी जोगिया हो, छाले बांध के बिछावेला हमारी जोगिया। सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावेला बोले शंकर भगवान की। ऐसन बाबला न कोई, ऐसन बाबला न कोई, ऐसन बाबला न कोई, ऐसन बाबला न कोई। जैसन भोला हमरा होई, ऐसे
भोला हमरा होई, जैसन भोला हमरा होई, जैसन भोला हमरा होई, ऐसन बाबला न कोई, जैसन भोला हमरा होई, ऐसन बाबला न कोई, जैसा भोला हमरा होई। मुट्ठी भरे भरे लुटावे ना हमारे जोगिया, मुट्ठी भरे भरे लुटावे ला हमार जोगिया। हो सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया। कहते हैं ऐसन बाबला न कोई, जैसन भोला हमरा होई, मुट्ठी भर भर लुटावेला हमार जोगिया। तो देखल जा ऐसे स्वरूप हो भोले बाबा के। तब आज भगवान कालकुट विष के धारण कईने, और जब विष के धारण कईने भोले बाबा अपन कंठ में, तब से भगवान के नाम का पड़ गई नीलकंठ। बोले नीलकंठ धारी की। तैसे भगवान नीलकंठ से भी, नीलकंठ महादेव के नाम से भी प्रख्यात हो गए ने। और आगे जाके भगवान त्रैलोक की रक्षा के लिए भगवान उपिस के पालन भी कैले। और काम आगे जाकर जब मंथन भइल, तो वही मंथन में से एक ठो कामधेनु गाय निकली। वो गाय ऋषि लोगन के दिया गए, काहे कि गौ के सेवा ऋषि लोग अच्छा से करेंगे। और वही में आगे जाके एक ठो घोड़ा निकलल, उच्च श्रवा नाम के घोड़ा। वो घोड़ा राजा बलि अपने पास में रख लेने। और वही में जाके फिर से निकलने चंद्रमा, जो देखल जाला नहीं आपके रतिया के देखल जाला चंद्रमा, वो चंद्रमा भोले बाबा धारण कैले ने अपन सिर में। और जाके वो में से फिर से मंथन करे के बाद निकलने ऐरावत हाथी निकल, वो हाथी के इंद्र अपने पास में रख लेने। कौस्तुभ मणि निकलल है, वो मणि के भगवान नारायण धारण कैले हैं। कल्प वृक्ष निकलल है, ओके स्वर्ग में पहुंचा देने। और आगे जाके हमें अप्सरा निकलने रानी ने, वो अप्सरा के भी स्वर्ग में पहुंचा देने। और जब आगे जाके फिर जब मंथन भइल, तो एहमे से निकलने साक्षात लक्ष्मी माता। जब लक्ष्मी माता निकलिन, तो सब जनी की इच्छा रहे कि लक्ष्मी माता के साथ हमारे शादी हो जाए, लक्ष्मी जी के साथ। जितना जनी वहां रहे हैं ना, सब जनी, तो सब जनी एक आपस में लड़े लगने, झगड़ा करे लगने कि हम शादी करब, हम शादी करब, हम शादी करब। राक्षस कहे हम शादी करब, वहां से देवता लोग भी कहे हम शादी करब। इस दृश्य के देखत रहने ब्रह्मा जी बोले सब जने दूर हो जाओ, ये हमारी बेटी है आज से। और इनकर जिनसे इच्छा हुई उन्हीं से इनकर विवाह हुई। वो सब जने लाइन में खड़ा हो जाओ, जी जिनके वर्ण करी हैं उन्हीं से उनका विवाह हो जाए। असुर लोग के पास में धीरे 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 गईलिन। तो असुर लोग के छोड़ के जब ऋषि लोगन के पास में अलिन, तो दुर्वासा ऋषि के आगे थोड़ी देर रुकले, लेकिन चिंता करे लगलिन माथा। बोले ये तो ऐसा ऋषि हो, क्षण भर में ऋषि आ जाले, कुछ बात हो ही ना, उससे पहले श्राप दे देना। तो सबसे बड़ा खतरनाक को संत रहे ना, तो दुर्वासा ऋषि रहने, हर एक बात पर श्राप देते। लक्ष्मी मैया डर कि भाई ये तो ठीक ना बाटे, इनके आगे निकल गए। और निकले के बाद जाके भगवान नारायण भी वही लाइन में रहने हैं। तो लक्ष्मी माता सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण के वर्ण कई लेनिन, माला पहना देनिन। और लक्ष्मी नारायण, नारायण और लक्ष्मी शरीर एक हो, आत्मा एक हो, शरीर दो हो। एक आत्मा दो शरीर, कभी भी अलग नहीं हो सके। पुनः
लक्ष्मी जी के विवाह भगवान नारायण से भई। फिर आगे जब समुद्र मंथन भइल, वो मंथन में से जाके निकलने का बोले अमृत, और अब तक के जितना भी झगड़ा रहे सब अमृत के रहे। तो वो अमृत जब निगरा गए तो उनमें एक तो हर्षण नाम के राक्षस रहे। काहे ओके शुक्राचार्य हवन के द्वारा प्रकट कई के भेजले रहने की उम्मीद रैया। ये राक्षस लोगन के पास में तो ज्यादा बुद्धि नहीं डाला तो तनिक ठीक बाटा। जब अमृत निकले और कुछ चीज में ध्यान ना दिया, अब तुरंत अमृत के कलश लेके भाग जाइए। और वह राक्षस का कहीं ने दू जनी मिलके जब अमृत निकल वह कलश पकड़ के दौड़ लगा लेना, भाग गई ना। जब भाग लेना बोले इतना देर तक ले मंथन कही गल, जो इतना झगड़ा भइल जो थी भइल वो तो बटले ना हुए हैं, कैसे हुई? तो भगवान नारायण के पास में गई ना। तब आज भगवान नारायण का कही ने एक ठू मोहिनी अवतार धारण कही। बोले का के ना एक ठू नारी के अवतार, और उनका नाम हो गए मोहिनी। और मोहिनी के रूप धारण कई के जहां वो कलश लेके भागे और आगे जाके जब जहां रुकल लाने हुई बात करत रहने, हम पियब। तो वहीं से भगवान जैसे एक तो सुंदर अप्सरा नाई चले नीन, बढ़िया लुगा लगा के आप लोग देखल जाला मोबाइलिया में नहीं, वही हिसाब से भगवान भी सुंदर वस्त्र धारण कई के और बड़ा सुंदर श्रृंगार कई के देख में भी लगे दूर से आहा जे देख ले वो उनकी तरफ आकर्षण हो जाए। तो सब राक्षस लोगन के दृष्टि पड़ल, ओहो इतना सुंदर नारी, इतना सुंदर नारी। तो नारी के पास में पहुंच के तो बोले हे देवी हमन पचन के निर्णय कही दा। भाई बोले के भी तो कुछ बहाना चाहिए ना। बोले का निर्णय? देख ये जन कलश अमृत के कलश बाना, ये कलश सबसे पहले के पिए? बोले अमृत के कलश? बोले हाँ। बोले ऐसे निर्णय नहीं हुए। बोले अकेले पियवा तो अकेले राजा हो जाएगा। वहां समझो बोले एक क्रम से लाइन में काहे कि अमृत के ऊपर रहला पानी, का रहला पानी, और नीचे रहला अमृत। तो सबसे ऊपर वाला भाग में पानी पी के क्या करवा अजर अमर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखा। हिसाब से समझाए के बाद भगवान मोहिनी जी उनके लाइन में लेके देवता लोगन के एक लाइन में बैठ गई ना, और एक लाइन में राक्षस लोग, और राक्षस लोग बैठ गए ना। और राक्षस लोग बैठे के बाद आगे भगवान मोहिनी अमृत बांटे, मतलब कलश से जो कलश में अमृत भरल है ना वो बटाए शुरू हो गए। तो वही जो राक्षस रहे शुक्राचार्य जी के द्वारा जो जेके बात कही के फुसला के ला के फिर वही लाइन में बैठा, ओके शंका हुए लगा कि कौनो न कौनो गड़बड़ी जरूर हो। तो वो का कैलाश देवता के रूप धारण कई के चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गई। सब जनी देवता लोग पी लेना, और जब ओकरो भी बारी पिए के आयल तो चंद्रमा और सूर्य देख लेना और तुरंत बता देना कि तो राक्षस हो। बोले राक्षस? बोले हाँ। तो जैसे उनके कान में पड़ल कि तो राक्षस हो, देवता के रूप धारण कई के बैठल बा देवता के लाइन में। सब भगवान नारायण का कहले तुरंत रूप से परिवर्तन होके, मोहिनी अवतार से तुरंत परिवर्तन होके चक्र छोड़ डाले। लेकिन का भाई गटैया में तो चल गए रहे अमृत, तो यहां से तो सिर अलग हो गए, इधर नीचे रह गए। तो एक का नाम राहु और एक का नाम केतु। तब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती स्त्री के कबो भी बाहर अपने घर से बाहर नहीं निकले के चाहिए, वही दिन खाए के भी नहीं चाहिए। एक समय रहा, और घर के हरेक अन्न में चाहे वो दाल हो, चाहे चीनी हो, चाहे नून हो, कहूं हो, हरेक डिब्बा में एक एक कुश के टुकड़ा रख दिए चाहिए ताकि अन्न दूषित न होवे। बोलल जा राधे राधे।
तो ई प्रकार से अमृत बटाले सब देवता लोग अजर अमर हो गई ने, राक्षस लोग इनके साथ फिर से छल कपट हो गई, फिर से देवासुर संग्राम भइल। देवासुर संग्राम में फिर से भले अजर अमर रहने लेकिन फिर भी उन्होंने वचन हार गए ने, काहे कि उनके संगरी राक्षस के संगरी दैत्य गुरु शुक्राचार्य रहने। जब उनकर राक्षस लोग जीत गए ने तब विजय के प्राप्ति के लिए, मतलब विजय सदैव रहे उनके पास में, उस सब चीज के लिए अश्वमेध यज्ञ करे के लिए कहने शुक्राचार्य। किन से? राजा बलि से। राक्षस लोगन के राजा रहने राजा बलि। तब राजा बलि से कहने, बोले ठीक बा गुरु, कहाँ कही जाए? बोले नदी के किनारे में। यार जब लड़का लोग सब धन विहीन हो गए ने देवता लोग, तब उनकर जो माई रहलीन है ना अदिति, वो बड़ा चिंता करे लगले, अपन पति के सामने जाके रोए बिलखे लगने कि हमरे बेटा लोग सब जनी धन विहीन हो गई ने, राज्य से बाहर निकला गई ने, कुछ ऐसा कही जाए ताकि उनके राज्य पुनः मिल जाए। तब आज उनके व्रत एक ठो बतौले कश्यप ऋषि, और वो व्रत में दूध और दही पंचामृत से स्नान करे के पड़ाला, दूध दही घी मध चीनी से। वो जब व्रत कैलिन तो व्रत के पूर्णता में पंचामृत से स्नान भइल, और साक्षात उनके घर में एक तो छोटा रूप में भगवान आज वामन अवतार ले हैं। कौन अवतार? वामन। बोले वामन भगवान की, वामन भगवान की। तो भगवान आज वामन रूप में अवतार लेने रहे हैं। भगवान जब बड़ा हो गई ने तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार भइल। यज्ञोपवीत संस्कार होए के बाद उनका गुरु बनने देव गुरु बृहस्पति, देवता लोगन के गुरु। बोले गुरु जी आपके गुरु दक्षिणा में का चाहिए? बोले हमके तो गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं, केवल ये जो चल गई बा ना वो मिल जाए वापस। बोले का? बोले जो राज्य पाट यहाँ से जो देवता लोगन के चल गई बा उतना मिल जाए तो हो जाए। और इंद्र आके छत्र दहने, ऋषि आके कमंडलू दहने, और लंगोटी लगा के खड़ाओ और एक तो आसनी धारण करके, ओकरे बाद आज भगवान जहां राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करते रहे ना वहां चल गई। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ में आहुति छोड़त रहे हवन कुंड में, तो उनका ध्यान वो छोट से बालक के ऊपर पड़ल। बड़ा दूर से लौके, बड़ा सुंदर। ओकर मन में कायर भीतर भीतर से कि ये बालक के तनिक नजदीक से हम दर्शन कैले, मतलब दर्शन करने के लिए मुझे मिलता तो कितना अच्छा रहता। तो भगवान वाणी सुन लिए उनके, और भगवान तुरंत जा हवन होते हुए यज्ञशाला के सामने आके भिक्षाम दे कह के पुकार कहने। जब भिक्षाम दे के बाद तुरंत राजा बलि उठने आसन से, और जाए के बाद बोले का चाहिए आपके? कहे लगले हमके? बोले हाँ। का चाहिए? बोले हमके कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलल जा, राज्य चाहिए। बोले नहीं, राज्य लेके का करब हम साधु आदमी। बोले धन वैभव? बोले पैसा वैसा के हमके कौनो जरूरी नहीं बा। बोले आपके शादी नहीं भइल बा, शादी करा दें? बोले वो माया जंजाल में भी हमके नहीं पड़े के बा। का चाहिए आपके? मांग लिया जा। तो भगवान कहे लगले केवल हमके चाहिए तो 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। तब फिर राजा बलि बोले लगा 3 पग भूमि? 3 पग कितना? 1 2 3। 3 पग में कितना मिले? ज्यादा से ज्यादा 2 हाथ। 2 हाथ में का बनी? बोले विचार कर लिया जा। गाय चाहिए 1000 गौदान कह दे। बोले सेवादार रखे परी, झंझट हो जाए, झमेला हो जाए, वो सब नहीं कर पाएगा। हमके केवल 3 पग भूमि चाहिए। जब 3 पग के बारे में बस, जब 3 पग के रट लगे, 3 पग की रट लगे, तो जो
उनकर गुरु रहने हैं ना राजा बलि के, उनके मन में बड़ा विचार आयल कि महाराज पूरा धन दिए के कहते हैं, बस इनके 3 पग भूमि चाहिए, ये हो कौन। जब वो ध्यान लगा के देखने बोले थे साक्षात भगवान नारायण बामन रूप के अवतार धारण कई के आयल बाटे मांगे। राजा बलि के पास में गए, बोले बेटा ये जब 3 पग भूमि मांगत, ये जब कुछ नहीं ले, जब इनके कुछ नहीं चाहिए तो न दा, छोड़ दा। बोले गुरुजी दान तो दे बा। तब आज भगवान से फिर से पूछे लगले, बोले बतावल जा, फिर भी आपके पास समय बा। बोले हमके केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोले पक्का हो? बोले हाँ। और 3 पग भूमि के लिए भी आपके संकल्प करे पड़ी, वचनबद्ध हो एक पड़ी। तो बोले अच्छा। बोले हाँ। तब आज भगवान राजा बलि के पत्नी जो करुआ होला ना, हमन पचन के करुआ समझन जाला, जो टोटी वाला रहा, वैसे करुआ से जब जल गिराए लगले तो वही करुआ में जाके टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए। पानी गिरावे, पानी न गिरे। संकल्प के लिए जब जल रखल जाला ना हाथ में, कुश के आसन रहे तो वही में से कुशा खींच के वही से टुकड़ा, कुश के टुकड़ा हुआ दिया गई। और ओकरे बाद जैसे कोनो भी दान कर जाला तो कुश वो एक चाहत रहे ना, चाहला तो वही कुश में जल भी चाहिए, तो वही में शुक्राचार्य जाके बैठ गई ने। जो शुक्राचार्य जाके बैठ गई ने, तब भगवान के मालूम चल गया कि शुक्राचार्य पास दूसर कुश निकलने और कुश से भीतर टोटी में 2 बार ऐसे ऐसे कही देने, तब उनका आंख फूट गई। जब आंख फूट गई तो चित्कार कह के, पुकार कह के कि हे राजा, हम तो के श्राप देती, तो अपन गुरु के बात के नहीं मनला, जा तू स्त्री विहीन हो जाइबा। और गुरु जी उनके का कहले, श्राप दे के चल गई ने। तब यार तबस पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। 3 पग भूमि जब भगवान के जब संकल्प पूरा हो गए, तो भगवान का कहने अपन देह के बढ़ाए लगले। धीरे धीरे बढ़त 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 इतना बढ़े लगल, ऐसे गटैया ऊपर करके ताके तब वो ओकर भेद न दिखे। बड़ा बड़ा विचित्र लगल। अरे भाई, मैंने कहा तब आज भगवान का कहने 3 पग भूमि नापे के लिए तैयार हो गई ने। और हमारे बीच में परम विद्वान और बहुत सुंदर पंडित जी वृंदावन में बहुत दिन तक रहकर इन्होंने, और अभी इनका ज्योतिष कार्यालय परासी में रहते हैं, आचार्य सुशील जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली से सम्मान कर दीजिए। हमारे सुशील जी मिलेंगे थोड़ा, बहुत विद्वान गुरु हैं और परासी में रहते हैं गुरुदेव। सभी लोग जोरदार ताली से एक बार पूज्य गुरुदेव को सम्मान कर दिया जाए। तब भगवान जब 3 पग भूमि के नापे के प्रारंभ कैले न, 1 पग में पूरा आकाश नाप देने, दूसर में पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सुत लोक, वित्त लोक, भुवर लोक, ये सब नाप देने। तब आज भगवान कहने लगले कि भाई अब 2 पग में तो सब नपा गई, नहीं 2 पग में सब नपा गई। और जब भगवान भूमि की नाप करत रहने हैं, तब भगवान के जो अंगूठा बा ना पैर के गोड़ के, वो अंगूठा मंदरांचल पर्वत के जो ऊपर के भाग रहा वो में जाके टकरा गई है। तब भगवान के अंगूठा से जब खून बहे लगल, तो वही खून के रूप में परिणित होके भगवती गंगा माँ आइले रहने में। तब ब्रह्मा जी वो भगवती गंगा के अपन कमंडलों में समा ले, और भगवती गंगा ये पृथ्वी पर कैसे है, अब आगे सुनल जाए सांझी के। तब
तीसर पग कहाँ रखी? कहीं के जब भगवान कहीं लगे, तुरंत कहीं लगले जब सैनिक वैनिक उनके हो गए बंदी बना ला राजा के, तो नेपाल में एक ठू अमन बचन के वो खेलल जाला ना, देवसी भैलो होला ना, ये त्योहार के समय में देवसी खेले में, तो वही में देवसीरे शब्द का अर्थ क्या है कि हम अपन सिर देती। हे प्रभु, ये बतावल जा इस संसार में सबसे बड़ा धनी कौन हो? धनवान हो कि धन कमाए वाला हो? बोले धनवान के पास जब तक धन रही तब तक धनी हो, जो दिन ओरा जाई तो काहे के धनी, फिर तो सड़किया पर सुतल मिली है। तो बोले धनवान तो वह हो जो रोज कमा के जमा कई के भंडार के बढ़ा के रखा ला नहीं। तब आज कहे लगले पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। हे प्रभु, आपके जो ये तीसर पांव बा ना, आप लाके हमार इस सिर पर रखल जाए, इस सिर आपके प्रति समर्पण बा और हम आपके कमा के रोज दे। तब से देवसीरे शब्द के शुरू भइल बा। तब आज राजा बोले भगवान के अपन सब कुछ सौंप दें, और सौंपने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हो गए ना। प्रसन्न काहे? बोले जोन हम मगले रहने बिना संकोच किए तू दहलाए बाबू, मांगा तो कि क्या चाहिए। तब राजा बलि कहे लगल कि हे प्रभु, हमके कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ठो चाहिए। क्या है कि भगवान उनके पाताल लोक के राजा बना देने रहने। हमारी इच्छा यह हो कि जब जब हम घर के अंदर मतलब महल के अंदर प्रवेश करें तब आपके दर्शन हो, और जब अपन महल से बाहर निकले तब आपके दर्शन हो। तब बोले तब का हम तुहार द्वारपाल होके बैठी का बाबू? बोले ना ही प्रभु, ये हम नहीं कहो, हम ही नहीं कहो, द्वारपाल नहीं। ताज भगवान का हो वही राजा बलि के यहाँ द्वार पे बैठ गई न डेरा जमा के। यार बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी माता कहे लगे जब वो भगवान जात रहने तो हाली हाली से सब लीला इत्यादि कही के लौट के आजाद रहने आए, लेकिन आज अभी तक ले नहीं आई, इतना दिन हो गए, लक्ष्मी माता के चिंता सतावे। तो वही समय में नारद जी लक्ष्मी माता के पास में पहुंच गई ने, और लक्ष्मी माता के पास में पहुंच के लक्ष्मी माता से कहे लगने कि माता जी आप अपने पतिदेव के खोजल जाता ना, आपके पतिदेव तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर बैठ गई वाक्य। बोले द्वारपाल? बोले हाँ। तब आज लक्ष्मी माता भी गईलिन पाताल लोक में। एक दिन राजा बलि अपने नगर में भ्रमण करे के लिए घूमत रहे, तो एक तो छोट कन्या, बहुत छोट कन्या बेचारा रोवत रहे। तो राजा बलि उनके देख के, बड़ा सुंदर बेटी की समान कन्या, बहन के समान कन्या, तो राजा बलि उठा के अपने पास में अपने महल में लेने लाए के बाद बोले समस्या का हो? बोले इस संसार में हमार कोनो भाई नहीं बा। राजा बलि कहे लगले इस संसार में आपके भाई नहीं बा, आज से हम आपके भाई बने, ये हमारा वचन हो, ये हमार वचन हो। बोले ठीक। तब से रक्षाबंधन बांधन जाला, डोरिया जोन बनाला ना रक्षाबंधन के, लिखल बा ना, हीन बद्धो बलि राजा दानविंद्र महाबला, तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। कि तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। कि हे राजा बलि, हे राजा बलि, हम आपकी रक्षाबंधन बांधे थे, और ये रक्षाबंधन के बांधे के मतलब का हो कि कोनो भी विपत आपत हमारे ऊपर आवे तो आपके परम कर्तव्य हो कि आप हमारे रक्षा कही जाए। बोले ठीक। तब से वो डोरिया बनाला, तब जाके पूरा भय के बाद बोले डोरी तो बन लो बहन, तो के का चाहिए? बोला मांगा, जो चीज मगबू आज हम तो के सब कुछ दे, मांगा हमसे, जौन तो के चाहिए मांगला।
तो आज वो बहन कहती है कि भैया अगर आप जौन हम मांगे वो दिहल जाए ना, आपके द्वार में जौन वो द्वारपाल बाटे ना, बस वह लौटा दिहल जाए। तो तुरंत भगवान लक्ष्मी नारायण उनके सामने प्रकट हो गए ने। और प्रकट होए के बाद उनकी आशीर्वाद धने कि हे बलि, इस संसार में अगर केहू सबसे बड़ा दान दाता में नाम की केहू की आई तो सबसे पहले प्रधान दान दाता में नाम तुहार आई। तो इहो बलि, तो बलि आज अपन सब कुछ भगवान के पास में समर्पण कर दे। और बलि आजकल बलि शब्द का अर्थ का हो, काटे के। देखल जा बलि और बध में अंतर रहला माई, सुनल जाई कि परेवा अरेवा इतना जियावल जाला, इतना बना के बुढ़ापा में अगर केहू अगर आपके बच्चे लड़का के हुरका के सब कुछ कही के और बाद में पैसा से बेच के काट दे तो आपके अच्छा लागी? अच्छा लागी माई? अब ये भागवत में आपके एक वचन दिए बा हमके, अगर आप जवान रहल गए हो तो हम आपसे वचन या नहीं लेले होते। आप बुढ़ा गई बा, बुढ़ा आपके शरीर बूढ़ा हो गई बा, अब आपके का करे को केवल हरि भजन, का करेगा बा? हरि भजन। और जाके वृंदावन में खूब दर्शन कही के खूब आनंद में रमाए बा। ये अरेवा परेवा ये जियाए वाला आपके काम नहीं हो। समझल गए कि नहीं? ये भागवत के लास्ट वाला दिन ये का हो, ये अरेवा परे वाला सब एक बेचे के नहीं बा, यही से मुक्ति उड़ा दिए जाए। ठीक बा? अगर आज उड़ा दिया जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाए। अगर आज अगर आपको परेवा उड़ा दिया जाए तो ये समझ लिहल जा आपके जीवन के जितना भी पाप रहे वो सब भाग दूर हो जाए। काहे? केहू के जीवन दान दिए में भी सबसे बड़ा दान होला जीवन दान। और आज अगर वो परेवा उड़ जाए, हाँ आज रात्रि में उड़ा दिया जाए। ठीक बा माई? उड़ावल जाए कि नहीं? हाँ ठीक बा। हाँ एक तो माइक देना पड़ेगा, माइक को माइक दो। कलश बचा के ले जाओ। हाँ माइक पकड़ जा, लाज नहीं माने के। हाँ देखल जा माई का हो जीवन में। अब ये भागवत करे के बाद देखल जा आज तक ले आप कितना खावल गए, कितना कुछ कह गए, कितना उती कह गए, ओकर कोनो हमें परेशानी नहीं बा। अब भागवत के भजन करे के बाद, भागवत कथा सुने के बाद ये सब चीज के त्याग, मछली गोश्त सब कुछ के त्याग कही के केवल शुद्ध भोजन बना के आपके इतना खेत बा, सब कुछ बा, धान बा, चाउर बा, नहीं बाकी नहीं बा ना, तो वो जीव के जिया के मुआए में कौन फायदा बा? अब ओके छोड़ल जाए कि नहीं? मन से छोड़ल जाए कि नहीं? अपने मन से छोड़ दे पक्का हो? एक बार जोरदार ताली से सम्मान कह दिया जाए भाई के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ यही के नाते आज ठीक है। अब ये पूर्ण आहुति जब हो जाए लास्ट में माई, तब एक लास्ट वाला दिन जब आपकी इच्छा हो, बढ़िया इच्छा मतलब ये भागवत के अंदर अंदर में परेवा उड़ा दिया जाए, बाकी अरेवा परेवा जिया वाला क्यों सब हटा के बढ़िया से भगवान के भजन और एक तो माला लेके राधे 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 राधे, बस यही जपना। और यही यह हो लास्ट में माई हो कि नहीं? बोलल जा राधे राधे, ठीक बा? और लास्ट में काल जाला अंत भला तो सब भला, जो अंत भला हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। अब देखल जा ये बिटिया लोग मिलके, दामाद लोग मिलके सब जनी आपके अच्छा से भागवत सुनावत है, नहीं आयोजन भइल और आपके घर में बड़ा अच्छा हो। आज आपके घर पूरा वृंदावन हो, ये आपके घर नहीं हो, ये आज नंद जी के घर हो, ठीक बा? तो आज सबसे बड़ा दान होला जीवन दान, तो जीवन दान आज कही दिहल जाए। ला हो गया भाई, माइक हटा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आप लोगन के भी इच्छा हो भाई दान में का छोड़ी, तो परिवार सब जने उड़ा दिया जाए अपने।
ठीक बा। देखिए बाबा जी जबरदस्ती छुड़ावत है, नहीं पैसा लाला की जियोली, फायदा आप लोगन के हो। अगर आप खाओगे ठीक बा, जे खाई वो जल्दी चल जाई और जे नहीं खाई वो लंबा तक रह जाई। छगड़िया ले जाके छोड़ दिया जा, छोड़े नहीं का मंदिर में ले जाके, वो जंगल हुआ इतना बड़ा नहीं। मांस खाए के काम के करो, पशु के, बाघ के, जिनकर दांत बड़ा लंबा लंबा रहा। आप लोग पशु हो जाला कि मानव? फिर मटर पनीर दिया जाए बाघ के खाई नहीं खाई? मटर पनीर मानव के लिए बनल बा ना, इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन। जैसन रही अन्न वैसन रही मन, और जैसन पियल जाए पानी और वैसे बन जाए बानी। एक नाते विशेष ध्यान दिया जा कि संसार इस सब में कि कहो जब केहू के मार के मुआ के जिया के, वो भी जिया के बाद जब मारल जाला ना, उससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो। और जब वो रहा तो कितना प्रेम कर जाला, दवाइया कराए पड़ाला, का चीज कराए पड़ाला, और बतावा। और जब दवाइया कराए सब कुछ कराए और लास्ट में जब वो बेचल जाला का करे के लिए? मारे के लिए। तब फिर और जब केहू पकड़ ले तो झगड़ा हो जाए, मार काट हो जाए नहीं। और लास्ट में जब वो के अपने हाथ से बेच के जब मार दिए तो उनमें कितना पाप लागे नहीं। तो आज एक टू सफल हो जाए नहीं बाबा। हाँ आप भी ध्यान दिया जाए उनके बढ़िया, काहे कि पत्नी के अनुसरण, जैसे पति के अनुसरण पत्नी के चले जाए। पति की इच्छा हो कि भाई जिया विवाह छोड़ दा तमाई, तब पत्नी के वो हो कि जैसे पति करत है वैसे हम करें। सुबह शाम बैठ के सांझी से हमें भजन कहल जाए नहीं, ठीक है। एक नाते आए जाए एक भजन बाबा जी, अर्जुन जी, बाबा जी पहले बाबा जी उसके बाद अर्जुन जी। कितना बढ़िया बात बोले हैं गुरु जी। इस पर थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा एक बात। जैसे महाराज जी ने भी कहा कि मांस खाने का काम किसका है। अब अपने आप देखना, जो जीभ से पानी पीता है, दूध पीता है, वो मांस खाता है, और जो मुंह से पानी पिए वो नहीं खाने का अधिकारी। जैसे कि बाघ, कुत्ता, बिल्ली कैसे दूध पीती है, कैसे पानी पीती है, देखा है आपने कभी? जीभ से। बकरी कैसे पीती है? मुंह से। गाय कैसे पीती है? मुंह से। ये कभी मांस नहीं खाएंगे। बस फर्क इतना है, जो जीभ से पानी पीता है चाट के, वो मांसाहारी है, और जो नहीं पीता वो मांसाहारी नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो एक भजन, कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। समझ रहे आप मेरी भाषा? ला। अरे कैसे बीतेगी ओ ना, कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी हो बबुआ, कैसे बीतेगी। अरे कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी हो बबुआ, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो बबुआ, कैसे बीतेगी। और जइयो यम के जब भवन बा कैसे बीतेगी हो, जइयो यम के जब भवन बा कैसे बीतेगी।
जब तो जीव था गर्भ में किया था खोल करार, जब तो जीव था गर्भ में किया था खोल करार। प्रभु जी मुझको बाहर निकालो, करो नरक से पार। प्रभु जी मुझको बाहर निकालो, करो नरक से पार। जब तो जीव था गर्भ में किया था खोल करार। कति कष्ट भय है। एक ही बात बोले थे, प्रभु जी मुझको बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो। जब तो बंदे था गर्भ में किया था खोल करार, प्रभु जी मुझको बाहर निकालो, करो नरक से पार। भगवान कहते हैं कि अगर तेरे को मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या करेगा? बोले केवल भजन करूंगा प्रभु। मैंने यही बात पहले भी बोली थी। जैसे ही बाहर आया और अंदर वायदा करता भगवान से कि प्रभु मैं केवल जाकर के भजन ही करूंगा, तो भगवान कहते हैं वायदा कर रहा है, बिल्कुल बोले वादा। तो आते ही बाहर कि वायदा फूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी हो, वायदा फूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी बोलो, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे बबुआ कैसे बीतेगी। अरे जइयो यम के जब भवन बा कैसे बीतेगी हो, जइयो यम के भवनवा कैसे बीतेगी। अब बाहर निकल आया और वायदा भी भूल गया। अब क्या होता है? पालापन हंस खेल गवाई आई नहीं जवानी, पालापन हंस खेल गवाई आई नहीं जवानी। माँ बाप ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, माँ बाप ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। अब दूल्हा बने गुमानी तो बंध गए हाथन में कंगन बा कैसे बीतेगी हो, बंध गए हाथ में कंगनवा, हाथ में कंगन बन गया, बन गए हाथवा में कंगनवा कैसे बीतेगी हो, बन गए हाथ में कंगनवा कंगन हाथ में बन गया। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा, दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गए सजनी के सजने बा कैसे बीतेगी हो, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी हो, कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो रामा कैसे बीतेगी। कब कियो न भजन बा कैसे बीतेगी, कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। अब सजनी के सजन बन गए ना, मैंने भी क्या कहा था, बन गए सजनी के सजनवा। अब सजन तो बन गए, इसके बाद में क्या होता है? किसियों का बिस्ती पी करके दिन दिन हुए दीवाने, किसियों का बिस्ती पी करके दिन हुए शराबी, किसियों का बिस्ती पी करके दिन हुए दीवाने, किसियों का बिस्ती पी करके दिन हुए दीवाने। बालक थे बाप कहाए बाबा लगे कहाने, बालक थे बाप कहाए बाबा लगे कहाने। तेरा आ गया चौथा पनवा कैसे बीतेगी हो, तेरा आ गए चौथा पनवा कैसे बीतेगी। अब चौथापन आ जाता है भैया, क्या होता है? जैसे हमारे बाबूजी का चौथापन आने जा रहा है। अब अभी हम तो नहीं है, बाबूजी आने जा रहे हैं। चौथापन जब आ जाता है तो फिर क्या होता है? भजन के माध्यम से सुनेंगे। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई कुर्बाने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजरानी। घाट बिछाए द्वार पर पड़ के बहुए मारे ताने, घाट बिछाए द्वार पर पड़ गई बहुए मारे ताने। कि कबहू मरिए ये बुढ़ने बा कैसे बीतेगी, कबहू मरिए ये बूढ़नवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी ओ बबुआ कैसे बीतेगी,
कैसे बीतेगी, ओ बबुआ कैसे बीतेगी। और जइयो यम के जब भवन बा कैसे बीतेगी, हो जइयो यम के जब भवनवा कैसे बीतेगी। अपनी मृत्यु कोई नहीं मरता है, जब बुढ़ा हो जाएगा उससे यही कहा था कि 51 में भजन करने के लिए जाना, और वो नहीं गया। ये परेवा वरेवा सब लफड़े में पड़ा रहा, ठीक है ना। महाराज जी ने जो भी कहा मैं वही बोल रहा हूं। इससे पहले बुद्धि आ जाए 50 साल में हमारा भजन शुरू हो जाना चाहिए। 51 माने घर को छोड़ के जाओ बन, संस्कृत में आता है 51 माने घर, बन माने तो बन, 51 माने घर को छोड़ के जाओ बन। दूसरा होता है बावन, तो बाबा बन, बाबा बन। तो अपने आप सोच लो भैया क्या करना। हम तो वृंदावन से आए आपको बताने के लिए, समझना आपका काम है, ठीक है। तो अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अपना तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। कहते हैं ना कि भाई ये शरीर भी अपना नहीं है, फिर किसको अपना कहे? देखिए कहते ना, अरे अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। जग वालों का हुआ सवेरा तेरा हुआ निबेरा, जग वाले का हुआ सवेरा तेरा हुआ निबेरा। ये जग वालों का सवेरा हुआ है भैया, तुम्हारा तो निबेरा हो गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा कर ले अब भजन बा कैसे बीते, हो थोड़ा कर ले अब भजन बा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी, हो रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, हो रामा कैसे बीतेगी। यम के जब भवन बा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। नहीं बोली राधे 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 राधे। ये हमारे पास एक गुप्त दान आया हुआ है, ये आश्रम बनाने के लिए ये हमारी माता जी ने दान किया है। ये श्री हरिप्रिया निकुंज सत्संग सेवा आश्रम बनने जा रहा है वृंदावन धाम में। हमने दिन अभी पहले भी बताया, गुप्त दान बने रसीद हरिप्रिया निकुंज आश्रम जो निर्माण वृंदावन में होने जा रहा है। आप सब लोग अपनी इच्छा से जितना हो सके उतना दान करें, ताकि बाद में आप लोगन के रहे की व्यवस्था वहाँ हो सके। जब जाए जाला तो खोजल जाला कहाँ बैठी कहाँ बैठी, जब बन जाए तो कहूँ खोजे के नहीं पड़ी। बोले भाई फलाना जगह हम बनौले बाटी गर्व के साथ 1 रुपया दिए वाला भी कि उतना अधिकार हो, 1000 दिए वाला का भी उतना अधिकार। ये नहीं फलाना 1 लाख दाना है तो ऐसे हुई वैसे हुई ना। एक बार सब लोग जोरदार ताली से सम्मान कह दिया जाए। और दानदाता भी आए बस सवेरे उस सांझी की कथा में गौरावल जाए सबके नाम। और आगे जाके भागवत के 9वें स्कंद में भगवान राम जी के वंश के वर्णन आवाला। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से नभग, नभग से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश। महाराज अम्बरीश बहुत प्रजापालक राजा रहे और धर्म तत्पर भी। सबई मनः कृष्ण पदा रविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत झत्कयोदये। अम्बरीश सदैव भगवान के चरण के चिंतन करते रहे। और रोज भगवान के चरण की सेवा करें और प्रजापाल। और उनका नियम कार्य है, देखल जा राजा हुए के बाद भी जो प्रजा से जो कर लिहल जाला ना, वो कर में से 1 रुपया भी न खावे। जब खेती बाड़ी करे के बाद जौन बचे
तो पहले पहले हमारे पचन की जब जाइल जाला खेतवा में जो बचल रहे नहीं, वो सब बीन बीन के मेला में जाइल जा बेचल जा, वैसे वो जावे खेत से वो दाना चुन चुन के लावे और ला के अपने ओखलम में कूट कूट के वही निकाल के और वही भगवान के भोग लगावे और भगवान के सेवा करें, लेते नहीं रखते। और ये उनके नियम रहे। तो देखल जा राजा कैसे हुए के चाहिए। आजकल तो जो प्रजा लगे बा वो तो ले ली है, वो से नहीं पहुंचे तो उनका प्राणों ले लिए। तब आज एक दिन के बाद राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत करत रहने हैं। एकादशी के व्रत आप सब लोग कई जाला कि नहीं? अभी छूट गई कि बा एकादशी के व्रत। एकादशी के जीवन में और व्रत हो न हो, लेकिन एकादशी के व्रत अवश्य करेगी चाहिए। एकादशी के दिन घर में भात नहीं बनाए चाहिए, ध्यान दिया जाए। एकादशी के दिन अगर भात बन जाई तो वो कहले ना, वो कीड़ा रहा पियर पियर जिनमें हड्डी नहीं रहा, वो कीड़ा खाए के समान हो जाला। अगर और कुछ खा लिया जा, फल फूल दूध इत्यादि नहीं, ये लौकी वोकी ये का कहने, और आगे जाके कोहड़ा फरसी जे की कहने ओके उसन उसन के खा लिया जा, घी में भूट भाट के एक दिन नहीं, हलवा बना लिया जा, आलू के हलवा नहीं, लौकी के हलवा बनाला, ये सब बना के खाई जा, दूध दही फल फूल इत्यादि सब। कौनो कौनो समय में एकादशी और द्वादशी तिथि जोन बा द्विधा हो जाला। तो वही दिन ऐसा भइल रहे कि एकादशी जोन दिन रहे, ओकरे दूसरे दिन जो द्वादशी रहे, वो द्वादशी के तिथि में पारायण होला। तो पारायण की तिथि थोड़ा कम रहे। तब अम्बरीश महाराज संत लोगन के भोजन करे के लिए बुलौले रहने। सब संत लोग तो आ गई ने, लेकिन दुर्वासा ऋषि समय पर नहीं आने। जब नहीं आने तो जितना वहां पंडित लोग रहने कि महाराज जब द्वादशी चल जाए तो व्रत के पारायण करे के नहीं बने। भगवान सालग्राम के चरणामृत पा लिहल जा, उसे भी हो जाए व्रत के पारायण। जब बहुत ज्यादा पंडित लोग कहे लगले हैं, तब उनके पंडित जी के ज्यादा कहे पर वो बेचारा पंडित जी के बात के रखे के लिए जैसे वो भगवान के चरणामृत लेके हाथ में रख लें, उतने देर में तो दुर्वासा ऋषि वहां आ गई ने। बोले हे राजा, साधु संत के भोजन में आह्वान कह के और बिना साधु संत के सेवा करे, बिना सेवा कह के व्रत के पारायण करे जाता। तुरंत वहां से एक राक्षसनी की उत्पत्ति कहने और राजा के मारे के लिए आदेश दे देना। जब आदेश दे देना तो भगवान ऊपर से देखा था, तो भगवान के हाथ से चक्र छूट गए, वो राक्षसनी के मार के दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। और जब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए तो दुर्वासा ऋषि मारे दौड़े दौड़े घूमे, यार से बार दौड़े, सबसे पहले पहुंच ले ब्रह्मा जी के पास में। हे ब्रह्मदेव बचावल जा। बोले चक्र हमार नहीं हो, एक हम सब नहीं जानिला बाबू। फिर गए शिव जी के पास में, हे भोले बाबा हम तो आपके परम शिष्य होइला। बोले बेटा शिष्य तक परम होला ये जानिला, लेकिन इस चीज हमार नहीं हो जो तोहरे पाछे लगल बा। अंतिम में गई ने भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण के पास में जाके भगवान से विनती करे लगे, हे प्रभु ये अस्त्रता आप ही की हो ना, बचा खूब क्षमा विनती अनुनय विनय कहले। भगवान कहे लगने अहम भक्त पराधीन, कि हम तो भक्त के अधीन में बाटी, ये सब हम नहीं जानी नहीं का हो। तब आज जब वो सुनने कि हम तो भक्त के अधीन में बाटी हैं, तो तुरंत दौड़ के गई ने कहा राजा अम्बरीश जा रहे हैं वहीं। और 100 वर्ष तक भागवत में प्रमाण बाकी 100 वर्ष तक वो हाथ में जल लेके वहीं खड़ा रहने बेचारे 100 वर्ष तक, जब तक ले दुर्वासा ऋषि लौट के नहीं आएंगे। और दुर्वासा ऋषि जब आईने राजा अम्बरीश के पास में, तो राजा अम्बरीश के आगे आके कि अरे राजन
हमरे प्राण के बचाओ ये चक्र से। जब घोड़ में गिरे के प्रयास कैले तुरंत राजा के हाथ से जल गिर गए और तुरंत पकड़ने वाले महाराज का बोलल जाता का कही जाता, संत हमरे सामने गिर रही हैं, हम संत हमरे सामने झुकी हैं तो हमारा राजा भय भी बेकार हो। तुरंत चरण पकड़ के और तुरंत कहने लगले अगर हम भगवान के सच्चा भक्त और संत लोगन के सेवा करे वाला सेवक होइला तो हे चक्र आप यहाँ से लौट जाइल जा। तो जैसे वो आंख मूंद के इतना बात कहने तुरंत वहां से वो चक्र वापिस वहां से वापिस हुए के बाद तब 100 वर्ष के बाद व्रत के पारायण भइल। तो इहो एकादशी और यही वंश में आगे जाके राजा सगर भइले। राजा सगर के कौनो संतान नहीं रहे, एक ठो संतान भइल तो पिंडा के लेकिन भइल। तो उनकर पत्नी के गुस्सा आ गई, तलवार लेके तलवार से वो 60,000 टुकड़ा कई रहने पिंड के। वो 60,000 टुकड़ा का हुई ने संतान के रूप में परिणित हो गई ने, 60,000 बच्चा हो गई ने। जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कैले रहने हैं तो वही समय इंद्र अश्वमेध के एक ठो घोड़ा वाला वो घोड़ा के छोड़ देने, वो पूरा राज्य के घूम के जब वापिस आ जाला मतलब चक्कर लगा के अगर केहू ओके उठा के ले जाए तो उसे युद्ध कई को के लाए के पराला। तो 99 यज्ञ तो कैले रहने, जब लास्ट यज्ञ के समय रहे तो अगर वो अश्वमेध 100 पूरा हो जाए तो जो इंद्र बा ना वो इंद्र सामान्य पुरुष बन जाए और जो अश्वमेध यज्ञ कैले बा वो इंद्र की गद्दी पर जाके विराजमान हो जाए। तो इंद्र के बड़ा भय होने लगा कि इनका यज्ञ पूरा हो जाए तो हमारा राजगद्दी छिन जाए। तो का कहना इंद्र वो घोड़ा के ले जा उठा के चोरी कह के ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध धले, पाताल लोक में ले जाके खोज ले खूब पृथ्वी लोक में कहूं ना मिला। बाद में जाके जब पाताल लोक में गए ले तो पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधल रहे। तो वहीं कपिल मुनि के देख के वो 60,000 लड़का अरे पाखंडी हमन पसंद के देख के आंख मूंद के तपस्या करे के लेकिन ढोंग करा था, खूब अनाप शनाप बोले लगले। जब ज्यादा बोले लगले तो उन ऋषि हर चीज के भी एक टू लिमिट हम बताओ ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हो। चाह से ज्यादा केहू के दुख दिहल जाए, केहू के बारे में ज्यादा बोलल जाए तो वो कुछ न कुछ तो करी ना आपके साथ। तो बस वो का कहले अपन नेत्र के खोल देना। जब नेत्र खोलने तो नेत्र से खूब बड़ा आगी निकलल, वो आगी के सामने जितना भी रहने सब के सब का हुई ने भस्म हो गई ने। और भस्म होने के बाद अंतिम में उन सब के उद्धार के लिए कपिल मुनि के पास में आके राजा सगर माफी मांगले। तब राजा सगर कहने लगले कि इनकर उद्धार कैसे हुई। तो कहने लगले कि इनकर एक ही उपाय हो, बोले कहा कि भगीरथी गंगा अगर आई है तो इनका उद्धार हो जाए। तब आज राजा सगर तपस्या कहने, वो भी तपस्या करत करत उनकर भी स्वर्गवास हो गई। और राजा सगर के पुत्र रहने एक ठू के नाम रहे अंशुमान, वो तपस्या कहने, उनकर भी तपस्या करत करत उनके भी शरीर चल गए। और अंशुमान के पुत्र रहने हैं भगीरथ। जब भगीरथ तपस्या कहने तो भगवती माता प्रसन्न तो हो गई, कहीं लगले कि भाई हम आए तो हमारा वेग इतना तेज हो जाए कि सीधे हम रस लोक में चल जाए। तब भोले बाबा की तपस्या कहने, और भोले बाबा की तपस्या करे के बाद भोले बाबा से कहने लगे हे प्रभु गंगा माता के आप धारण कर लिया जाए। तो गंगा माता के धारण करे के लिए भोले बाबा बोले ठीक बा गंगा के आवाहन करा। गंगा एलिन आए के बाद भोले बाबा अपन जटा में गंगा के बांध लेने। जब बांध लेने तो बोले प्रभु का इतना तक कह जा कि तनिक भुइया में भी बगे, प्राणी के भी उद्धार हो। तब भोले बाबा एक ठो जटा में से एक ठो बाल खोल देने, वही नदी आज की भुइया में बहाला। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा के जल, और वही 60,000 अपन जो पूर्वज रोग लाने हैं उनके उद्धार करेंगे। और वहीं में आगे जाके राजा
नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से, और वहीं में आगे जाके राजा सगर के पुत्र, जिनकर पुत्र भैले रहने कामधेनु गाय के सेवा करे से। एक तो राजा दिलीप, और राजा दिलीप के बाद अले दशरथ। और दशरथ के भी कौनो पुत्र नहीं रहे। जब दशरथ के कौनो पुत्र नहीं रहे तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहने ऋषि समीक के बुला के, श्रृंगी के बुला के, श्रृंगी ऋषि के बुला के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहने, और वही में से यज्ञ नारायण प्रकट हो गई ने। अब प्रकट होके एक ठू हाथ से खीर दे देना, और खीर दिए के बाद द्विजनी के भाग में आधा आधा बटा गई, और वही में से द्विजनी कौशल्या और केकई मिलके सुमित्रा के दुई भाग दे देना। और धीरे धीरे समय पूरा होवत गई, भगवान के स्वरूप सबके सामने। और आज जब महीना पूरा होने लगल, आज ठीक दिन के दोपहरिया के 12 बजे भगवान के जन्म भइल रहे। जब समय पूरा भइल तब एक ठो दासी ठीक दिन में भगवान माता कौशल्या के सामने आइले, और पूरा बड़ा रूप में आ गई। और जब बड़ा रूप में आ गई ने तो कौशल्या माता कहने लगी, इतना बड़ा रूप में थोड़ी हम आपके बुलौले रहनी है। बोले कैसे आई माई? बोले छोट में पहले अपन हाथ हटावल जा, केहू के 4-4 ठू हाथ वाला लड़का जन्मला। बोले नहीं हटाओ। बोले ये शंख चक्र लेके के जन्मला, हटाओ। ये हटाए। अगले बाद शरीर के छोटा बच्चा में बनाओ। बोले ठीक है। बोले कपड़ा त्यागो। बोले कीजे सुशीलीला। भाई जैसे एक छोट बच्चा जब जन्माला तो वो रोवाला, तो शिशु लीला कही जा। तब आज जौन जौन माता पुनि बोली सोमती डोली, तो मैया जौन जौन चीज कहा थी वही वही भगवान करत हैं। और ओकरे बाद जब समय पूरा भइल, ठीक भगवान छोट लड़का के रूप में रोए लगले। जौन कौशल्या के दासी रहलिन हैं, सीधे भगवान कि जो पिताजी रहने हैं उनके पास में पहुंचे, और पहुंच के बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले का? बोले आपके लड़का भइलवा। खूब जय जयकार होई लगल। बोलिए कौशल्या के लाला की जय। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। नौमी तिथि, ठीक नौमी तिथि चैत्र के शुक्ल पक्ष राम नवमी के दिन भगवान के जन्म भइल है। और वही भगवान राम के जन्म के समय में नौम ठीक चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में भगवान राम के जन्म भइल। और सब जने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खूब आनंद से अब अंतिम इसको अंतिम बधाई देते हुए, भैया बधाई मिली कि नहीं भगवान राम के जन्म की खुशी में?